हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइस सच में पता नहीं चल रहा था कि मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि जब मैं सुबह उठा और मैंने ट्विटर खोला तो मुझे सबसे पहली न्यूज जो पता चली वो ये थी कि ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया है कि WWE सुपरस्टार विंडम रोटंडा यानी कि ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो न्यूज सुनकर मैं सच में काफी डेवास्टेटेड था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने जब सोर्सेज से कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि गाइस आखिरकार ब्रे वाइट इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, क्योंकि लग रहा था कि हमें काफी जल्दी ब्रे वाइट WWE कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे ब्रे वाइट काफी यंग और काफी एनर्जेटिक सुपरस्टार थे, जिन्हें एक टाइम के लिए WWE कंपनी का फेस भी माना जा रहा था। और एक तरीके से ब्रे वाइट को नेक्स्ट अंडरटेकर कहा जाता था, जहां पर हमें ब्रे वाइट अंडरटेकर की लेगेसी आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते। पर गाइस अपने सिर्फ 36 ईयर के एज के अंदर ब्रे वाइट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जहां पर ब्रे वाइट की सडन डेथ के ऊपर और भी कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइस में फाइनली पता चल चुका है कि ब्रे वाइट के डेथ के पीछे का मेन रीजन क्या है। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैं ब्रे वाइट को लेकर काफी सारे ऐसे अपडेट सुनने को मिल रहे थे कि शायद ब्रे वाइट को कोई बीमारी हुई है, और इसी इलनेस के चलते ब्रे वाइट काफी दिनों से WWE के टेलीविजन पर भी नहीं आ रहे थे। जहां पर हमें फाइनली पता चल चुका है कि ब्रे वाइट को इलनेस क्या थी। और हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान शायद ब्रे वाइट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद ब्रे वाइट की रिकवरी तो अच्छी हुई, पर जब से ब्रे वाइट को कोविड-19 हुआ था तब से ब्रे वाइट को काफी सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था और उनका हार्ट काफी ज्यादा वीक हो चुका था। और कल सुबह जब ब्रे वाइट के फादर यानी कि IRS ने ट्रिपल एच को कॉल कर बताया कि ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि गाइस कल सुबह यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब ब्रे वाइट काफी अच्छे और हेल्दी थे, तब ब्रे वाइट को सडनली एक हार्ट अटैक आया और इसी हार्ट अटैक के अंदर ब्रे वाइट इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जो देखा जाए तो सच में ब्रे वाइट को लेकर एक काफी सैड न्यूज है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रे वाइट अपने इतनी यंग एज में इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई चैरिटी नहीं है, पर आप अगर ब्रे वाइट फैन है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे शॉप WWE इंडिया पर जाकर ब्रे वाइट की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और अगर आप ब्रे वाइट के फैन है तो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। पर इसके साथ ही पूरा का पूरा रेसलिंग वर्ल्ड भी ब्रे वाइट के डेथ पर रिएक्ट कर रहा है, जहां पर AEW सुपरस्टार्स ने भी अपने कंडोलेंसेस सेंड किए। सबसे पहले AEW ने पोस्ट किया, जिसके साथ ही मैट हार्डी, जिन्होंने WWE कंपनी के अंदर ब्रे वाइट के साथ एक टैग टीम में काम किया है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो ब्रे वाइट के डेथ से पूरी के पूरे शैटर हो चुके हैं। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रे वाइट इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जहां पर उन्होंने ब्रे वाइट की कुछ मेमोरीज भी शेयर किए हैं, जिसके साथ ही FTR के डैक्स हारूड ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ ट्वीट्स किए, जहां पर वो भी काफी सैड दिखाई दे रहे थे। विल ऑस्प्रे भी हमें अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए दिखाई दिए, जिसके साथ ही हमें क्रिस जेरिको भी अपनी तरफ से अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू कहते हुए दिखाई दिए कि क्रिस जेरिको को अपनी लाइफ के अंदर विंडम रोटंडा जितने एक्साइटिंग, स्टोरी ड्रिवन और रेसलिंग के लिए पैशनेट पर्सन नहीं मिले थे, जो कि रेसलिंग को अपनी लाइफ की तरह लेता है। और विंडम रोटंडा का रेसलिंग को छोड़कर जाना ये पूरी की पूरी रेसलिंग वर्ल्ड पर एक डार्क साइड है, जो बातें क्रिस जेरिको ने यहाँ पर कही। जिसके साथ ही हमें AEW के डार्क फोर्स यानी कि मैलिका ब्लैक भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मैलिका ब्लैक ने भी ब्रे वाइट को इतने सारे मेमोरीज देने के लिए थैंक यू कहा। और पूरा का पूरा रेसलिंग वर्ल्ड भी ब्रे वाइट की इस डेथ पर रिएक्ट कर रहा है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, जब फाइनली सभी सुपरस्टार्स के रिएक्शंस आ जाएंगे। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये बात कब पता चली। पर गाइस ब्रे वाइट की डेथ के साथ ही हाल फिलहाल में एक रेसलिंग लेजेंड की भी डेथ हुई है, जिस पर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन गाइस रेसलिंग लेजेंड टेरी फंक ये भी एक दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और उनकी डेथ शायद ओल्ड एज की वजह से हुई थी। और हमने टेरी फंक को उतना देखा भी नहीं, इसलिए हम टेरी फंक के बारे में ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए कि टेरी फंक भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और आप और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब हम रेगुलर वीडियो शुरू करते हैं, और मैं होप करता हूँ कि आप अभी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, AEW के सबसे बड़े पे पर व्यू ऑल इन को लेकर और कौन सी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की, और जानते हैं कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW फाइटर फेस्ट स्पेशल एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था। जो डायनामाइट शो सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और फिर एक बार स्पेशल एडिशन डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 0.5% ही कम हुई है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 874 की व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप आई है 870 की व्यूअर्स, जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है, और ये AEW के लिए काफी अच्छी बात है। पर इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप फिर एक बार उतनी ही आई है जितनी की इससे पहले थी, यानी कि 0.32। पर इस सब के बावजूद डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 पर आता है, जो कि इससे पहले नंबर 1 पर था। जिससे आप समझ सकते हैं कि
डायनामाइट शो की पोजीशन थोड़ी फार कम आई है, लेकिन उनकी व्यूअरशिप नहीं। और ये फिर एक बार AEW के लिए काफी अच्छी बात है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये डायनामाइट शो ऑल इन पे के लिए वो मेडिसिन शो था, इसीलिए मुझे लग रहा था कि शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि गाइस हमने देखा था कि MJF और एडम कोल के स्टैंड टॉल करने के बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। पर कुछ फैंस जिन्होंने डायनामाइट शो अटेंड किया था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद MJF कितने हिलेरियस तरीके से डांस कर रहे थे। और सच में मैं तो ये देखकर काफी ज्यादा हंस रहा था। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि ऑल इन शो को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि AEW ने ऑल इन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली WWE रेसलमेनिया 32 का पेड अटेंडेंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पर रेसलमेनिया 32 के लिए पेड अटेंडेंस थी करीब 80,700। यानी कि माना कि हमें WWE ने नंबर 1 लाख के ऊपर का बताया था, पर वहां पर जो एक्चुअल फैंस ने शो देखने के लिए पैसे दिए थे वो थे करीब 80,700, जिस नंबर को अब AEW के ऑल इन पे पर व्यू ने सरपास कर दिया है। जहां पर AEW के ऑल इन पे पर व्यू की पेड अटेंडेंस 80,800 से ज्यादा हो चुकी है, जिससे हम कह सकते हैं कि AEW के पास रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े पेड अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं ये होप कर रहा हूँ कि AEW अपने ऑल इन शो के अटेंडेंस WWE के रेसलमेनिया 32 के अटेंडेंस से ज्यादा ना बताए, क्योंकि चाहे तो AEW भी अटेंडेंस की नंबर बढ़ाकर बता सकती है। और इसके साथ ही ऑल इन पे पर व्यू के स्टेज की कुछ फुटेजेस सामने आई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल इन पे पर व्यू का स्टेज किस तरीके से चल रहा है। पर ये कुछ अर्ली फोटोज है और इन्हें देखकर हम कुछ स्टेज का अंदाजा नहीं लगा सकते। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि ऑल इन पे पर व्यू के हर एक मैच की रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि गाइस फाइनली AEW के ऑल इन पे पर व्यू के सभी बेटिंग ऑड्स रिवील हो चुके हैं, जहां पर हमें बेटिंग ऑड्स के थ्रू फाइनली पता चल रहा है कि कौन सा सुपरस्टार कौन सा मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है। और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मैचेस की बेटिंग ऑड्स आए हैं, जहां पर अगर हम शुरुआत करें ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए MJF एंड एडम कोल वर्सेस ऑजी ओपन के मैच की, तो गाइस बेटिंग ऑड्स के अनुसार फिलहाल के लिए ऑजी ओपन ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑजी ओपन अपने ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन करने वाले हैं। इसके साथ ही द गोल्डन इलीट वर्सेस बुलेट क्लब गोल्ड और कुनुस्के तकेत्सा यहाँ पर इस मैच के बेटिंग ऑड्स में बता रहे हैं कि इस मैच के अंदर गोल्डन इलीट जीतने के लिए काफी फेवरेबल है और वो ये मैच जीत सकते हैं। जिसके साथ ही अगर हम बात करें क्रिस जेरिको वर्सेस विल ऑस्प्रे के मैच की, तो फिलहाल के बेटिंग ऑड्स के अनुसार विल ऑस्प्रे ये मैच जीतने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच की, तो गाइज यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर पहला नंबर आता है हिकारू शिडा का, दूसरा आता है सराया का, तीसरा आता है ब्रिट बेकर का और चौथा आता है टोनी स्टॉर्म का। यानी कि हिकारू शिडा यहाँ पर अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए फेवरेबल है, पर पॉसिबली यहाँ पर न्यू विमेंस चैंपियन भी क्राउन हो सकती है, क्योंकि सराया बेटिंग ऑड्स के अंदर काफी क्लोज है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की, तो गाइस फिलहाल की बेटिंग ऑड्स के अनुसार MJF यहाँ पर क्लियरली फेवरेबल है कि MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं और वो स्टिल रहेंगे AEW वर्ल्ड चैंपियन। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा सुपरस्टार कौन सा मैच जीत सकता है। और फिर एक बार AEW से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेबसाइट पर पता चलेंगे। इसीलिए हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?